मौलाना जफर अहमद उस्मानी ऐसे दौर में हिंदुस्तान से हज करने के लिए मक्का मुकरमा गए जब लोग बहरी जहाजों में सफर करके हज का फरीजा अदा करने जाते थे। वापसी पर उन्होंने ये वाकया कलमबंद किया है। फरमाते हैं कि मैं सारी उम्र किसी महफिल में लाजवाब नहीं हुआ सिवाय एक मौका पर जब हम हज करने के दौरान मदीना गए तो उस वक्त मस्जिद नबवी के पास अपना खैमा लगाया और वहाँ रहाइश रखी। उधर से ही हम मस्जिद नबवी में आ जाते। चूँकि शदीद गर्मियों का मौसम था, जब हम तमाम हाजी इकट्ठे होकर शाम का खाना खाते तो उस वक्त वहाँ से गर्म मौसम की वजह से तरबूज खरीद लेते और खाना खाने के बाद तरबूज खाते और उसके छिलके बाहर फेंक देते। इस दौरान हमने क्या देखा कि एक 7-8 साल बच्चा आता और छिलकों के ढेर में से छिलके उठाता, जो हल्की सुर्खी माइल गिरी रह जाती उसे कुरेद कुरेद कर खा लेता। जब ये मामूल 2 रोज तक देखा तो मैंने प्यार से उस बच्चे से पूछ लिया कि बेटे तुम ऐसा क्यों करते हो? तो बच्चे ने कहा, मैं एक यतीम बच्चा हूँ, मेरे वालिद फोत हो चुके हैं, मेरी वालदा ने दूसरा निकाह कर लिया है, घर में गुर्बत और फाके हैं, मैं मदीने का बच्चा हूँ और मेजबान होने की हैसियत से मेहमानों से मांगते शर्म आती है, लिहाजा मैं इस बच्ची कुची गिरी से पेट भर लेता हूँ। मौलाना लिखते हैं कि मदीने की बच्चे की इस फहमो फरासत ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए, आंखें आंसुओं से भीग गईं। बच्चे से कहा कि बेटा अगर आप मुनासिब समझो तो आप हमारे साथ आकर खाना खा लिया करो। बच्चा इनकारी था मगर हमारे प्यार भरे भरपूर लहजे से इसरार पर हाँ कर दी। मदीने का ये बच्चा रोज आ जाता, हमारे साथ खाना खाता। आहिस्ता आहिस्ता शनासाई बढ़ती गई। बच्चे से उनसे मोहब्बत परवान चढ़ा तो मैंने उसे बच्चे को पेशकश कर दी कि बेटा आप मेरे साथ हिंदुस्तान आ जाओ, मैं वहाँ आपको दर्स में रखकर पढ़ाऊंगा, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सतह तक आपकी तालीम का बंदोबस्त करूंगा। तो बच्चे ने कहा कि मैं अपनी वालदा से बात करके आपको आगाह करूंगा। जब हमारी वापसी का वक्त आ गया तो वो बच्चा अपनी वालदा से इजाजत लेकर सामाने सफर बांध कर आ गया। हमें बड़ी खुशी हुई, बच्चे को साथ लिया। बच्चा काफिले के हमरा चल रहा था तो दौराने सफर मेरे साथ महवे गुफ्तगू था। सवाल कर रहा था कि चाचा जी वहाँ हिंदुस्तान में स्कूल अच्छे हैं? मैंने कहा बेटा बहुत अच्छे हैं, वहाँ मुझे अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे? मैंने कहा हाँ बेटा। उसने पूछा कि मुझे वहाँ फुटबॉल खेलने के लिए ग्राउंड मुयस्सर आएंगे? जी हाँ बेटा, हिंदुस्तान में फुटबॉल खेला जाता है। बच्चे ने कहा मुझे वहाँ तरह तरह के मेयारी खाने और अच्छी रहाइश मिलेगी? मैंने कहा कि क्यों नहीं बेटा, ये सब सहूलतें आपको मिलेंगी। इसी दौरान चलते चलते सामने गुंबदे हजरा नजर आ गया। बच्चे की नजर पड़ी तो सवाल कर दिया कि चाचा जी ये सामने वाला गुंबद भी वहाँ से मिलेगा? मेरे पाँव से जमीन निकल गई। बच्चे के इस सवाल ने मुझे लाजवाब कर दिया और मैंने तड़प कर कहा कि बेटा अगर ये गुंबद वहाँ मिल जाता तो मुझे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? बच्चे ने मेरा जवाब सुना तो अपना हाथ छुड़ाया और कहा, चाचा जी मुफलसी, बेबसी और यतीमी कबूल है मगर सरकार मदीना का दामन छोड़ना बिल्कुल कबूल नहीं। मैं मदीने को नहीं छोड़ सकता। अलामा साहिब लिखते हैं कि बच्चा हमें रोते हुए दम बहुत छोड़कर भागा और नजरों से ओझल हो गया। अलामा साहिब अपनी बाकी ईमानदार जिंदगी ये वाकया लोगों को सुना सुना कर रोते हैं।